How are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our textbook Honeydew for class 8th. हमारी जो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों ये आपको वीडियो पहले आपके पास आ चुकी है लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाई गई नहीं है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, बिफोर यू रीड हम देखते हैं आप लोग क्रिसमस प्रेजेंट जैसा चैप्टर में दिया हुआ है। मतलब आप लोग जब क्रिसमस आता है तो हम लोगों को भी इच्छा होती ना कि सेंटा आए, हमारे को गिफ्ट्स वगैरह दे के जाए, है ना, कुछ ना कुछ प्रेजेंट्स दें। तो यहाँ पे भी जो क्रिसमस पे क्या हुआ है कि प्रेजेंट देने की बात आई है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट मिलता है उनको देखते हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सेम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। कि वो जो डेट्स होते हैं, पीरियड होते हैं, जो भी वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, और हर कोई जानता है और उनको हर कोई उस चीज़ को याद रखता है जो कि हमारे सामने हुई होती है। जैसे वॉर, जैसे कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, है ना, किसके बीच में हुआ था, तो ये सब हम लोग याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन आर सच डेट्स एंड इवेंट। ये जो स्टोरी भी जो हम पढ़ेंगे उसमें भी डेट और इवेंट्स दिए हुए हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स, यह एक यहाँ पे भी एक युद्ध हो रहा है किन किन के बीच में, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, जो कि 1914 में हुआ था। कैन यू गैस विच वॉज इट वॉज, क्या तुम गैस कर सकते हो कौन सा युद्ध था ये। इसके बाद देखिए डू यू नो, ये इवेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और इसका आंसर पेज नंबर 23 पे है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई स्पॉटेड इट इन जंक शॉप इन बेडपॉट सॉरी। अब यहाँ पे बताया गया है, जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने एक कबाड़ी की दुकान पर मैंने देखा था अ रोल टॉप डेस्क को। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। मैन कहते हैं कि यह जो थी वो 19th सेंचुरी की थी और अच्छी लकड़ी यानी ओक की लकड़ी से बनाई गई थी, ओक के पेड़ की लकड़ी से बनाई गई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं उसे लेना चाहता था, उसे को लेना चाहता था। बट दे वॉज फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वह क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप in the several piece, one leg clearly mended, saw scotch mark all down one side। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी और ये बिल्कुल इस पीसेस में बटी हुई थी। इसका एक लेग नहीं था, मतलब 4 पैर होते हैं ना एक बेंच के, तो 4 में से एक नहीं था और उस पर जले हुए के मार्क्स पड़े हुए थे, ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मेरे पास क्या थे, बहुत कम पैसे में मैंने इसे खरीदी थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको वापस से रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये बहुत महंगी मिलती है, लेकिन मैं इसे ख़रीदना तो चाहता था। यहाँ पर जो राइटर है वो बताता है कि मैं इसे लेना चाहता था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव आती है, बहुत महंगी आती है। परंतु ये वाली जो मेरे को रोल टॉप मिली थी, मतलब बेंच मिली थी, टेबल मिली थी, वो बहुत बुरी कंडीशन में थी और बहुत उसके पीसेस हो रखे थे, उसका एक लेग भी नहीं था वगैरह, उस पर स्कॉच मार्क बने हुए थे, तो इसलिए मुझे वो कम कीमत में भी मिल गई और मैंने सोचा कि इसको क्या कर लूँगा, वापस से सही कर लूँगा। मैंने अपनी रिस्क पर इसको ले लिया। बट क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि कुछ भी मेरे को इसको ख़रीदने के अलावा कुछ भी चारा नहीं बचा था, इसलिए मुझे इसको ऐसा करना पड़ गया। ठीक है, मैंने फिर इसको क्या करा, इट बैक टू माई वर्क रूम, मैं इसे वर्क रूम में ले आया और जो कि बैक टू ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पीछे था, और मैंने इस पर वर्क शुरू कर दिया। क्रिसमस एव वो होती है जो क्या कहते हैं, क्रिसमस ईव वो होती है जो एक दिन, मतलब क्रिसमस डे से पहले की जो नाइट होती है उसको कहते हैं।
तो उस दिन से मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर्स। मैंने क्या करा था, सारे के सारे जो रोल टॉप, जो ये टेबल थी, इसको कम्प्लीटली, इसके जो ऊपर का फर्नीचर में जो ये होती है ना, क्या कहते हैं, टेबल के ऊपर एक प्लाई जिसे कहते हैं, इसको मैंने पूरी तरीके से हटा दिया था। और द व्हेन इट हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और मैंने जो ड्रॉ वगैरह थे और ये सारी चीज़ें वो वहाँ जहाँ तक है मैंने हटा दी थी हर जगह से। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। फिर मैंने जब इसको प्लाई को निकाल के देखा था तो मैंने देखा कि ये सिर्फ आग से डैमेज नहीं हुई है बल्कि वाटर से भी डैमेज हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। दोनों ही, फायर और वाटर दोनों ने ही क्लियरली पता लग रहा था कि इस डेस्क को ख़राब किया था। अब इसके बाद क्या होता है, द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। अब जो ये लास्ट ड्रॉवर थी वो एकदम फंस चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी इसमें, ठीक है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। बाकी जो बची थी, आई ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश करी, जोर लगाया, मैंने बहुत कोशिश करी कि ये ईजिली प्यार से निकल जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। तो लास्ट में जब ये नहीं निकली तो मैंने क्या करा, इस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाकर इसको निकालना पड़ गया। आई स्टक इट शार्पली। मैंने क्या करा, इसको मुट्ठी बंद करके, मतलब मुट्ठी का जोर मारा, तो ये क्या हुई with the side of my first and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath। अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, इसके जोर, मुट्ठी का जोर लगाया जब तेज़ी से, तो पहले तो ये ड्रॉ फ्लू हो गई और फिर ओपनली मतलब बाहर आ गई। आ सीक्रेट ड्रॉर, उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था, एक और छोटा ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर भी, छोटे ड्रॉर के अंदर भी एक कुछ था। आई रीच्ड इन टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक इन टिन बॉक्स। मैंने देखा कि इसको में क्या है, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स भी था। सेलो टैप, जो कि सेलो टैप से कवर था। टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पैड, और इसमें क्या था, उसके ऊपर से जो कि सेलो टैप से ऊपर की तरफ तक इसको चिपका रखा था, और उसमें एक लाइन नोट पैड भी था। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इस पर जो लिखा हुआ था वो किसके, मतलब जूझती हुई हाथों से लिखा हुआ था, मतलब शेक करते हुए हाथों से लिखा हुआ था, जो कि नोट पे जो कुछ भी लिखा था। जेम्स लास्ट द लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम जो था वो उसका ये लास्ट लेटर था जो उसने रिसीव किया था जनवरी 25, 1915 को। टू बी रीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम। आई न्यू एज आई डिड टेक इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। अब क्या हुआ, इट यूजली डज। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है ना पेपर था, इस पे लिखा हुआ था 25, 1915 को ये रिसीव किया गया था। तो इसे ऐसे रखा गया था जैसे जब इसे टू रीड विद मी, जैसे इसको मेरे लिए ही दफना दिया गया था। व्हेन द टाइम्स कम, वो टाइम अब आ चुका था। मैं जानना चाहता था कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये इस तरीके से किसी की लेटर पढ़ना ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं क्या करना चाहता था, लेकिन मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि इसको पढ़ लूँ मैं, तो इसलिए मैंने उसको क्या करा, पढ़ लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। अब इस बॉक्स मैंने उसको खोल दिया और उसके अंदर क्या था, एक एनवेलप था उस बॉक्स के अंदर। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस रीड किया मैंने, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपॉट, डॉसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने क्या करा, लेटर को निकाला एंड अनफोल्ड इट, और मैंने इसे अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, इस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पर लिखा हुआ था, डेट लिखी थी दिसंबर 26, 1914। तो देखिए यहाँ पे पूरा इसको जो लेटर इसने रिसीव किया था वो जनवरी 25, 1915 को किया था, और ये जो लेटर लिखा गया था वो 26 दिसंबर 1940, यानी एक साल लग गया। देखिए 25 जनवरी और यहाँ पे
एक मंथ 1 मंथ, ठीक है। और दिसंबर 26 के बाद और 1914 था, 1915 ईयर आ गया और 25 जनवरी आ गई, तो 1 मंथ लगा, ठीक है। अब इसमें लेटर में क्या लिखा था, सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं। डियरेस्ट कॉनी, यहाँ पे कॉनी को लेटर लिखा है। आई राइट, अब यहाँ पे जो जिसने लिखा है ना वो मिस्टर जिम थे, ठीक है। मिस्टर जिम ने ये लेटर लिखा था अपने कॉनी को, कॉनी शायद इनकी वाइफ है, ठीक है, तो उनको लिखा था। आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब क्या है वो बता रहे हैं कि मैं ये लेटर जो लिख रहा हूँ बहुत खुशी के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं तुम्हारे को लिखना ही, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना ही चाहता था या लिखना ही चाहता था। We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम लोग वही अपनी जैसे पोजीशन में स्टैंडिंग होके जैसे बिल्कुल सीधे खड़े होके पोजीशन लेते हैं ना आर्मीज़ वगैरह, तो उनकी तरह। तो मैं बिल्कुल आर्मी से यहाँ पे, तो मैं अपनी पोजीशन में कल सुबह खड़ा हुआ था। क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। सब जगह क्या था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, मतलब ठंडी कड़कती हुई ठंड थी सब जगह। एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और ये जो सुबह थी, ये ब्यूटीफुल सुबह जो थी वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। और ये बिल्कुल जैसे कोल्ड जो थी, ठंड थी, फ्रॉस्टी थी, ठीक है, ये क्रिसमस मॉर्निंग जैसी होनी चाहिए थी, वैसे मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। मैं भी चाहता था कि ये पहले भी हो ऐसा कुछ, ठीक है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, बट द ट्रुथ आई एम मेड टू से ashamed to say it that first began it. अब ये कहता है कि मैं चाहता था कि ये पहले मेरे साथ हो। सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मुझे बहुत बताते हुए शर्म आ रही है कि ये पहले उन्होंने फिट्स ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो फिट्स हैं वो जर्मन लोग हैं, जर्मन और शायद इंग्लैंड है ना, इनके बीच में लड़ाई युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। तो जर्मन सोल्जर के लिए फिट्स वर्ड आया है, ठीक है। तो पहले उनके द्वारा हलचल हुई थी, मतलब ट्रेंच हुई थी, पोजीशन ली गई थी हमारी। तो मैं चाहता था कि ये जो फ्लैग वगैरह उड़ाए गए, लगाए गए थे वाइट फ्लैग, और जो पोजीशन ली गई थी वो फिश के द्वारा ली गई थी, फिश के अपोजिट। दे देन सॉरी देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब वहाँ पे पुकारने वाला और कोई दूसरा आदमी उस जमीन पर नहीं था, सिर्फ आर्मीज थे। तो वहाँ पे क्या है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये एक आवाज़, और कहीं से दूसरा आदमी कोई नहीं था, वही आर्मी के लोगों में से ही था। तो उनमें उन्होंने कहा, उस दिन क्रिसमस की रात थी, तो यहाँ पे उन्होंने उन्हें विश करते हुए कहा है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और हमने एकदम सरप्राइज हो गए कि हमने एकदम से हैप्पी क्रिसमस कैसे कह रहे हैं। तो हमने भी उनको शाउट वापस से चिल्ला कर बोल दिया, सेम टू यू फेस, सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा, डेट वुड बी डैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ दैम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। अब उसमें क्या हुआ कि मैं चाहता था कि ये सब, मतलब मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भी ये ऐसा चाहता था। लेकिन उनमें से एक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उनमें से एक जो था, जो कि ग्रेट कोट में था और अपने हाथ में वाइट फ्लैग लिए हुए था, वो कहता है कि डोंट शूट लेट्स, कोई भी शूट नहीं करेगा, समवन शाउट, उनमें से कोई सब कुछ बोल रहे थे, एंड नो वन डिड। देन देयर वॉज अनदर फेस अप ऑन द parapet, and another, keep your hands down. I told the man it is thick, but it wasn't.
अब क्या हो रहा था कि मैंने ना उसमें जो ग्रे वाला था वो एकदम बोलते हैं कि कोई भी शूट नहीं करेगा, उनमें से कुछ चिल्ला रहे थे और ऐसा लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि जो ये फिश हैं ये सब क्या कर रहे हैं, या तो नौटंकी वगैरह कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या, कीप योर हैंड्स डाउन, अरे सब अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। और आई टोल्ड मैंने सब आदमियों से, अपने जो आर्मीज़ के थे उनको कहा मैंने, हैंड्स डाउन कर लो सब, इट्स अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है, बट इजंट वांट इट वांट्स इन, लेकिन नॉट, मतलब ये ट्रिक वगैरह ही है और इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have scam. Sorry, we have snaps. We have sauces. We meet you. Yes. अब देखिए उनमें जो जर्मन्स के जो थे वो अपने बॉटल से, मतलब बॉटल को वेव करते हुए, इधर उधर हिलाते हुए हेड के, और कहते हैं ये क्रिसमस का डे है टॉमी, हम हमारे पास कुछ स्नैप्स हैं, कुछ सॉसेस हैं, है ना, तो हमें क्या, तुम्हें नहीं लगता कि हमें मिलना चाहिए? यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स of them walking toward us across no man's land and not a river between them. अब वो बताते हैं कि हमें मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि हमें मिल जाना चाहिए? हाँ, अब ये जो टाइम है वो क्या है, चल के आया है हमारे पास, तो यहाँ पे कोई भी और दूसरा आदमी नहीं है सिवाय रेफेल कौन होते हैं, जैसे लड़ाई के मूड में नहीं थे, मतलब वो ऐसे लग रहे थे कि वो समझौते के मूड में थे और ऐसे वॉकिंग चल कर आ रहे थे हमारे पास में। लिटिल, मतलब बहुत सारी सेना जो उनकी थी वो सारी के सारे हमारी तरफ आ रहे थे, लैंड की तरफ, और हमसे, हमारे जो वो लड़ने के हमसे बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, ऐसा लग रहा था। लिटिल प्राइवेट मौरी वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। क्या वो उनमें से जो प्राइवेट मौजी जो वहाँ का था वो पहले जो पहले आके बोलता है, कम ऑन बॉयज, अब आ भी जाओ, वेट मत कराओ, वेट, व्हाट आर वी वेटिंग, क्या वेट कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उनके बाद उन्होंने कोई भी स्टॉप नहीं, वो चलना स्टॉप नहीं हुए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं भी ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम, मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया। देन आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर एवन occurred टू मी आई शुड, सॉरी, ऑकर टू मी आई शुड। और सही बताऊँ तो मुझे भी उनको रोकना अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे वो आ रहे थे तो मिलने के लिए क्रिसमस पे, तो मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था और मैं भी ऐसा ही कहीं ना कहीं चाह रहा था। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आज आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। अब मैंने वो जैसे चल के आ रहे थे, दोनों तरफ से जैसे आ रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्लोली चल के आ रहे हैं दूसरी तरफ, और वहाँ पे ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स की मीटिंग हो रही है मिडिल में। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और ये जो युद्ध का मैदान था उस मिडिल में, वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांति, ऐसे वहाँ पे शांति बना रहा था। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेज नहीं कर सकती हो डियरेस्ट कॉनी, कॉनी को बोल रहा है वो, माई फीलिंग एज, मेरी फीलिंग जैसी थी। आई लुक इन टू द आइज टू द फेस ऑफिसर, मैंने मेरी जो फीलिंग्स थी उनको देखकर अपनी आंखों से फेस ऑफिसर को, हु अप्रोच्ड मी, जो कि मुझे अप्रोच कर रहे थे, एंड हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और उन्होंने मेरा हैंड्स बढ़ाते हुए, हाथ बढ़ाते हुए, जैसे हैंड शेक करते हैं ना उस तरीके से हाथ बढ़ाते हुए कहा, हैंड्स फुल, ही सेड, उन्होंने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उन्होंने कहा कि चलो मेरा से हाथ वाथ निकालो और हम वार्मली एंड होल्ड इट, ठीक है। आई एम फ्रॉम द सेल ड्रॉप, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब उन्होंने जैसे मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकता हूँ, तो और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस। कि कैप्टन जिम मैकाफर,
मैकफर्सन। आई रिप्लाइड। मैंने भी उनको अपना हाथ हिलाते हुए मतलब हैंडशेक करते हुए कहा कि मैं भी कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ और एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मेरी तरफ से भी तुम्हें हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर। मैं एक स्कूल टीचर हूँ फ्रॉम डॉर्सेट। कहाँ के? डॉर्सेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। सॉरी बच्चों, कहाँ है? डॉर्सेट में, जो कि वेस्ट इंग्लैंड में है। डॉर्सेट। ही स्माइल। उसने स्माइल करते कहा, डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस। मैं जानता हूँ इस प्लेस को। आई नो इट वेरी वेल। मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस एंड वी टॉक। और फिर उसने क्या करा कि मेरी तरफ है ना रम वगैरह और अपना सॉसेस वगैरह देते हुए कहा कि देखने लग गया, और फिर हम लोग बातें करने लग गए। कौनी, हाउ वी टॉक। कौनी, तुम्हें पता है हम कैसी बातें कर रहे थे? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और वो तो जैसे जो बोल रहा था वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं था, उसके ने कभी पाँव भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और वह इंग्लैंड में तो कभी आया ही नहीं था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। और वह ये जो स्कूल है उसके बारे में तो वो जानता भी नहीं है, उसने सीखा भी नहीं। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स। उसने ये सब कहाँ से सीखा है? रीडिंग बुक्स से, इन इंग्लिश, इंग्लिश की बुक्स पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर, उसके फेवरेट राइटर थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, उसकी जो फेवरेट बुक थी वो क्या थी? फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड। So, out there is no man's land. We've talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और ये जो सब चीज़ें थी उनके बारे में वो जैसे बता रहा था, और कोई भी नहीं था, सिर्फ इनके बारे में बता रहा था। और वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उसकी एक ही वाइफ थी और एक सन था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो। और बॉर्न जो था वो 6 month पहले ही उसके एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ था। एज आई लुक अबाउट मी देयर वर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और मैं जब जहाँ जहाँ देख रहा था वहाँ मैं देख रहा था कि खाकी और ग्रे के कपड़े पहने ही लोग थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड। और इस कोई भी नहीं, दूसरा आदमी नहीं था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और हमारे भी क्या चल रही थी? स्मोकिंग चल रही थी, लाफिंग चल रहे थे, टॉकिंग चल रही थी, ड्रिंकिंग चल रही थी, ईटिंग चल रही थी। हैंड्स मूव एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और मैंने क्या करा था कि उनके साथ में, वो उसके साथ में क्या करा था? क्रिसमस जो तुमने मेरे लिए क्रिसमस का केक बनाया था वो मैंने उनको शेयर किया। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted. हाँ, वो कहता है कि जो ये marzipan है ये सबसे बढ़िया किस्म, मतलब सबसे बढ़िया केक है, होता है। सॉरी। और इसमें जो शुगर वगैरह, एग वगैरह जो होते हैं ऑलमोस्ट, ये बहुत ही अच्छी तरीके के होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आई एग्री। मैं भी एग्री था इस बात से। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। और मैं सारी बातों की एग्री था। एंड ही वॉज माई एनिमी। और जबकि वह मेरा एक दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले बिल्कुल भी मैंने नहीं देखी थी। मेरी ऐसी कभी भी पसंद नहीं आई थी जैसी हुई थी कॉनी को, वो बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है? देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और उनमें से पता नहीं कोई एक कहाँ से एक फुटबॉल ले आया। वो मैं नहीं जानता, पता नहीं कहाँ से एक फुटबॉल ले आया। गेट कोट वर डन इन पाइल्स टू मेक कोट and the next thing we knew it was Tommy against fish out in the middle of no man's land. Henceforth I looked on the and cheered, clapping out our hands and stamping out our feet to keep out the cold as much as anything. अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग वो फुटबॉल वगैरह खेलने लगे और फिश वगैरह बोलने लगे कि चलो हम लोग भी क्या करते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। और उससे फिर हमने चीयर किया, क्लैपिंग कर करके हम लोगों ने हैंड स्टैम्पिंग फीट से अपने मतलब उसको गोल वगैरह किया। और इतनी ठंड में
सब कुछ किया, मस्ती करी, मतलब फन किया। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। फिर मैंने कुछ ही मोमेंट में नोटिस किया कि मेरी जो सांसें बहुत तेज़ चलने लगी हवा में। ही सा इट टू एंड स्माइल। मैं वह देखते हैं और वह उन्होंने भी देखा और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन he said after a while, I think this is how we should resolve this war. अब उन्होंने एकदम से कहा कि मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारा युद्ध है इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, ये इसको रिसॉल्व करने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि फ़ुटबॉल मैच रखा जाए। नो वन डाइज, इसमें कोई मरेगा भी नहीं। इन अ फुटबॉल मैच, किसमें? फुटबॉल मैच में कोई मारा भी नहीं जाएगा। नो चिल्ड्रन आर ऑफर, और कोई भी चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडो, और किसी की भी वाइफ्स जो है वो विधवा नहीं होंगी। आई परफेक्ट क्रिकेट आई टोल्ड मी हिम, मैं बहुत ही परफेक्ट क्रिकेटर हूँ, मैंने उनसे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉपरली। तब तो टॉमीज तुम्हें क्या करना चाहिए, टॉमीज तुम ऐसा भी श्योर हम वो भी कर सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, और हमने लाफिंग की, हंसना सूखे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम सब मिलके गेम देखने लगे। सैड टू सी कौन फिश वॉन्ट 2 गोल्स। अब वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है बताते हुए कि मैंने वो जो गेम था वो हार गए हम। फिश वॉन, फिश जीते 2 गोल्स टू 1, 2 गोल्स हुए और हमारा एक ही हुआ। बट हैंस वुल्फ जनरली सैड, उन्होंने हमसे फिर भी लेकिन उन्होंने हमसे कहा आर गोल्स वॉज वाइडर, हमारे जो गोल्स थे वो वाइडर थे देन देयर तुम्हारे से, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो ये बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं हुआ, फेयर नहीं डिसीजन नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश। अब ये जो टाइम आ गया था बहुत ही जल्दी आ गया था सब कुछ, और जब ये फिनिश हो गया था सब कुछ हमारा फिनिश, जो गेम फिनिश हो गया था। The snap and the rum and the sausage and had long since run out. सब कुछ क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। And we knew it was all over. अब हमें जान चुका था कि सब खत्म हो गया। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. और मैं विश कर रहा था कि अच्छा ही होगा कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ वगैरह को अब जल्दी मिल पाएंगे और फाइटिंग क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। वी कुड ऑल गो होम, और हम सब क्या हो पाएंगे, घर जा पाएंगे। हम लोग अपने अपने घर जल्दी ही चले जाएंगे। आई थिंक दैट इट्स वॉट every soldiers want on both sides. Hence Wolf said, take care Jim Macpherson, I shall never forget this moment. अब वो है आई थिंक वो कहते हैं सोल्जर्स की, आई थिंक ये सबको पसंद आया होगा बोथ साइड से, दोनों साइड से। हैंस वुल्फ कहते हैं टेक केयर, ध्यान रखना अपना, जिम मैकफर्सन, है ना, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि हम अब वो जाने का टाइम हो गया। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊँगा, नॉर यू, और ना ही तुम्हें भूल पाऊँगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। तो अब क्या होता है कि वह सैल्यूट करते हैं उन्हें और फिर अपनी अपनी तरफ स्लोली धीरे धीरे कदमों से जाने लगते हैं, कैसे, बेमन से। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव्स जस्ट वंस एंड देन बिकेम one of the hundreds of grey-coated men drifted back toward their trenches. अब जो वहाँ पे मैंने देखा कि जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट के लोग थे वो सारे के सारे वापस से जाने लग गए थे और अपनी वापस से पोजीशन लेने लग गए थे। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स, वो रात जो थी वो मैं कैसा हो रही थी, ऐसे ही एक जगह जहाँ डग आउट्स ऐसा होता है जहाँ हम लोग रहते हैं ना, मतलब खुद को कवर कर लेते हैं पत्ते वगैरह से, तो यहाँ पे वही रात भी हम लोग भी अपने अपने डग आउट्स में चले गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, और हमने क्या करा, सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। इट क्वाइट ब्यूटिफुली,
ये बहुत ही ब्यूटीफुली था। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट। ये जो क्रिसमस में हम लोग जो सॉन्ग वगैरह गाते हैं, जो सॉन्ग गाया जाता है वो सॉन्ग गाने लग गए। Our boys gave them a rushing chorus, or while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. फिर हमने एक्सचेंज कर लिए और इस तरीके से फिर थोड़ी देर में हम लोग सब शांत हो गए। We had our times of peace and goodwill. और ये जो टाइम था वो हम लोगों के दुआएं देने वाला था। I will treasure as long as I live. और मैं ये टाइम था, ये जो खजाना था, ये मैं हमेशा अपने जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं उन्हें दुआएं देता रहूँगा, और जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं अपने पास रखूँगा ये वाला जो ट्रेजर था। डियरेस्ट कॉनी, अब वो बताते हैं डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट टाइम क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, जो ये युद्ध है वो नहीं होगा, बट अ डिस्टेंस अ टेरिबल मेमोरी, तो जो ये डिस्टेंस है वो हमारे लिए टेरिबल मेमोरी रहेगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. मैं जानता हूँ कि जो भी आज हुआ है वो हम दोनों आर्मीज़ के बीच में जो शांति हुई है वो क्या होगी, हम सब आने वाले समय में हम सब एक हो जाएंगे। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। योर लविंग जिम, मैं तुम्हारा लविंग जिम। अब यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।